नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, अचानक से जंतर मंतर पर आमरण उपोषण करने के लिए बैठे हुए सोनम वांगचुक को पुलिस उठा ले गई और बहुत जल्दी सुबह सुबह यह काम हो गया। कुछ सेकंड में हो गया ऐसा कहा जाता है। और पिछले आपको मालूम है 3 हफ्तों से मोदी सरकार को डराया जा रहा था, मीडिया के जरिए, अलग अलग माध्यमों के जरिए। अगर सोनम वांगचुक को कुछ हो गया तो इस देश में अराजक आ जाएगा, अनारकी हो जाएगी, मोदी की सरकार गिर जाएगी। तो सोनम वांगचुक को बचाओ और उसके लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लो, इसके लिए प्रेशराइज किया जा रहा था। विपक्ष के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े संपादक, बड़े बड़े कलाकार, साहित्यिक अपने अपने तरीके से देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को डरा रहे थे। लेकिन ये लोग एक भूलते हैं, एक बात, ये ऐसे प्रेशराइज दबाव लाने वाले लोग एक बात भूल जाते हैं कि अमित शाह जो आज गृह मंत्री है और प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है, ये तो जमीनी नेता है। ये कार्यकर्ता से उभर कर आहिस्ते आहिस्ते नेता बने हैं। ये उद्धव ठाकरे नहीं है, ये राहुल गांधी नहीं है कि बड़े बाप के बेटे और पारिवारिक लीगेसी के कारण नेता बने। ऐसी ये दोनों की बात नहीं है। ये संघर्ष करते करते 30 40 50 साल से यहां तक पहुंचे हैं। तो रास्ते पर का आम आदमी और अलग अलग पार्टी के नेता, अलग अलग स्तर के नेता कार्यकर्ता किस ढंग से सोचते हैं, जनता की रिएक्शन किस बात पर कैसी होती है, इसकी प्राथमिक जमा, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन इन दोनों के पास है। नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, ये प्रचारक रहे, संघ के प्रचारक रहे, गांव गांव घूमे हैं। जब वो कुछ भी नहीं थे, इन्होंने बस से जाकर प्रवास किया है, साइकिल चलाकर एक गांव से दूसरे गांव गए हैं, एक शहर में रहते हुए घूमने के लिए साइकिल का इस्तेमाल किया है। सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता को समझाते समझाते ये यहां तक पहुंचे। 40 साल के बाद नेता बने। किसी परिवार में जन्म लेने के कारण ये नेता नहीं बने हैं। और इसलिए समाज के हर स्तर में, महिला हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, पुरुष हो, महिला हो, बहू हो, बेटी हो, वो लोग किस ढंग से सोचते हैं ये इनको पता है। कि एक एक्सीडेंट हो गया तो घर के लोग किस तरीके से रिएक्ट हो गए, उस मोहल्ले के लोग कैसे प्रतिशत देंगे, क्या रिएक्शन होगी, ये लोग जानते हैं। तो नाके पर या मोहल्ले में या कोई बड़ा मैदान, जंतर मंतर या रामलीला मैदान, उसमें कोई बड़ा उपोषण चल रहा है, बड़ा आंदोलन चल रहा है, उसमें जनता कैसी रिएक्ट होती है, ये मोदी और शाह फर्स्ट हैंड जानते हैं। अखबारों में पढ़कर या चैनल के डिबेट के माध्यम से इनको उसकी समझने की जरूरत नहीं है। ये दोनों आंदोलन से निकले हैं। सीधी भाषा में मैं बोलूं तो ये ज्वालामुखी से निकले हैं। इनको तंदूर की आग डरा नहीं सकती, ये पहली बात समझ लो। आप जिनको डरा रहे हो वो आग से निकले। हमारे मराठी में एक बड़ी अच्छी कहावत है, मरा हुआ मुर्गा तंदूर से नहीं डरता, मेलेलं कोंबड आगीला भीत नहीं। जो मुर्गी वगैरह खाने वाले होते, वो मुर्गा काटते हैं तो मर जाता है, उसके बाद उसको साफ करके पकाते हैं या तंदूर में जलाते भी है। तो जो मरा हुआ मुर्गा है उसको उस आग का डर नहीं लगता। और अमित शाह या नरेंद्र मोदी ये ऐसे
देश के टॉप पर आकर बैठे कि उन्होंने पिछले 20, 25, 40 साल में हर तरीके से संघर्ष किया है। तो आग क्या होती है, आग की जलन क्या होती है, वो उनको मालूम है। जो राहुल गांधी या उद्धव ठाकरे जैसे लोगों को, सुप्रिया सुळे जैसे लोगों को पता तक नहीं है। तो कहने का मतलब ये जो वांगचुक का आंदोलन था, उनका 8 किलो वजन घट गया, उनका ब्लड प्रेशर नीचे आ गया, ऐसी खबरें सुनते सुनते ये लोग मैच्योर हुए। मैच्योर हुए। एक सिंपल आपको एक उदाहरण देता हूं। हमारे घर में कोई बीमार हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हम रास्ते पर है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो हम भागे भागे जो जख्मी हुआ है, घायल हुआ है, उसकी मदद के लिए दौड़ कर जाते हैं। घर में या रास्ते पर जहां का कुछ कोई घायल है या बीमार है, उसको उठाकर अस्पताल में लेकर जाते, तो हम चिल्लाते रहते हैं और जल्दी जल्दी कुछ करो, ये मर सकता है, इसके लिए कुछ करो, उसका खून निकल रहा है। हम तो एक्साइट होते हैं, हम उत्तेजित होकर बात करते हैं। हमें लगता है कि उस अस्पताल, इतना बड़ा अस्पताल है, लेकिन यहाँ का वार्ड बॉय, वहां की नर्स, वहां के डॉक्टर दौड़ते क्यों नहीं, भाग भाग कर आकर कोई करते, कुछ करते क्यों नहीं, कुछ ट्रीटमेंट क्यों नहीं करते। हम एक्साइट हो जाते हैं, हम उत्तेजित हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे सामने बहुत दिनों के बाद एक एक्सीडेंट हुआ है, बहुत महीनों के बाद हमारे घर में कोई बीमार हुआ है, सीरियस बीमार हुआ है। तो हमारे लिए वही एक बीमार, जो एक इंसान बीमार है, वो हमारे लिए पूरी दुनिया होती है। लेकिन अस्पताल में ऐसे 100, 200, 500, एक एक हजार बीमार पड़े रहते, घायल पड़े रहते। तो उस अस्पताल का नर्स, वार्ड बॉय या कर्मचारी या डॉक्टर, उनके सामने दिन के 24 घंटे बीमार और घायल ही दिखाई देते। कोई बैंडेज में होता है, किसी का खून निकल रहा है, किसकी सांस फूली है, उसका ब्लड प्रेशर चढ़ा है, वगैरह वगैरह। तो उनको आपका बीमार देखकर वो सहानुभूति नहीं आती जो आपके पास होती है, क्योंकि आप उत्तेजित हो अपने पेशेंट के लिए। लेकिन उनके लिए 100, 200 पेशेंट तो ऐसे ही पड़े हैं। तो एक्साइट होकर दौड़ दौड़ कर आना, ये किसी भी अस्पताल का कर्मचारी, नर्स वगैरह नहीं करते। उनको पता होता है कि कोई बड़ी बात नहीं, आधे घंटे में उसको हैंडल करेंगे, वो न्यूट्रल हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, मरेगा तो बिल्कुल नहीं। लेकिन हम डरे होते तो हम चिल्ला चिल्ला कर, अरे मर जाएगा, इसका खून निकल रहा है, उसको बचाओ। डॉक्टर मन ही मन में, नर्स मन ही मन में हंसते हैं हमें, क्योंकि उनको मालूम है जो लेकर तुम आए हो वो पेशेंट है, वो बिल्कुल मरने वाला नहीं। और कुछ घंटे उस पर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हुई, उसको कोई भी दवाई नहीं दी गई, तो भी वो मरने वाला तो बिल्कुल नहीं। हाँ, उसकी हालत थोड़ी बिगड़ सकती है, उसको अटेंड करना जरूरी है। पर अगर उससे भी ज्यादा सीरियस, घायल, खून निकलने वाला कोई पेशेंट होगा, तो डॉक्टर उसके पास पहला ध्यान देंगे। तो हम एक्साइट होते हैं, उत्तेजित होते हैं, लेकिन समस्या जिनके पास हम लेके जाते, नरेंद्र मोदी के सामने सिर्फ जंतर मंतर का उपोषण नहीं है। मोदी जी अगर देश चला रहे, भारत सरकार चला रहे, अमित शाह भारत सरकार चला रहे, तो उनके सामने एक साथ 100, 200, 300 बड़े बड़े सीरियस प्रॉब्लम होते हैं, महत्वपूर्ण समस्याएं होती है। लाखों लाखों के जीवन को नियंत्रित करने वाला काम उनको करना पड़ता है। तो जो जंतर मंतर में बैठे, या वो खबर देने वाले जो पत्रकार है, या उस पर चर्चा करने वाले जो बुद्धिजीवी है, उनके लिए वांगचुक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन मोदी शाह के लिए देश में ऐसी और 200, 300 समस्याएं जो अर्जेंट है, तो वांगचुक से ज्यादा उससे भी सीरियस मामले हैं, वहां ध्यान देना पड़ता है।
तो आप उत्तेजित होकर 9 किलो वजन घट गया, बीपी बढ़ गया, उतर गया, ये सब बातें बोलते हो ना, उसका परिणाम मोदी शाह पर बिल्कुल होगा नहीं। जैसे किसी बड़े अस्पताल के डीन या डॉक्टर जो होते, बड़े बड़े नामचीन डॉक्टर होते, वो ऐसे खून देखकर डरकर उत्तेजित नहीं होते, क्योंकि उनको हर दिन ऐसे 15-20 मामले पेशेंट हैंडल करने पड़ते। जिन्होंने ये देखा तक नहीं है, उनको एक दिन एक घटना देखकर उत्तेजित होना पड़ता है, वो मानवीय स्वभाव है। हमारी नानी हमारी बोली भाषा में एक कहावत बोलती थी, जना बगीतलो ने आवो जना बगीतलो दियो। मालवड़ी बोली में हमारी नानी बोलती थी। आवो का मतलब होता है कुम्हार जो मिट्टी से बर्तन बनाता है, मटके वगैरह बनाता है, तो मटके बनाने के बाद वो भट्टी में डाले जाते हैं। वो जो भट्टी होती है, उसकी लाइट जो होती है, लाल लाल लाइट होती है, एकदम बिल्कुल मंद लाइट दिखाई देती है, लाल लाल लाइट होती है। जैसे पुराने जमाने में फिल्म नेगेटिव पॉजिटिव करते थे, तो अंधेरे में काम करना पड़ता था, तो वहां एक लाल लाइट लगाई जाती थी, जो लाइट फिल्म को डिस्टर्ब नहीं करती थी, लेकिन इतनी मंद होती थी। तो वैसे ही जो कुम्हार की भट्टी होती है, मटके वगैरह पक्के करने के लिए, जलाने के लिए, उसकी लाइट बिल्कुल मंद होती है। तो जिन्होंने वो लाइट तक नहीं देखी है, इतनी मंद लाइट, डीम लाइट देखी है, उन्होंने अगर बड़ा बड़ा कोई लाइटिंग देखा, तो उसकी तो आंखें बंद हो जाएगी। बिजली गिरते हुए देखी तो आपकी आंखें बंद हो जाती है, क्योंकि बिजली इतनी पावरफुल प्रकाशमान होती है। तो वैसी ही बात होती है। जंतर मंतर पर बैठे हुए उपोषण का आंदोलन करने वाले लोग हैं, उनके लिए वांगचुक का उपोषण बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जब ये मामला देश की सरकार के सामने आ जाता है, तो बिल्कुल छोटी बात होती है। और ऐसे हजारों मामले, पहलगाम में हमला हो गया, कितना बवाल खड़ा कर दिया गया था, आपको याद होगा। मोदी उत्तेजित नहीं हुए, वो शांत रहे। उन्होंने 12 दिन के बाद एक्शन शुरू कर दी और पाकिस्तान का सुपड़ा साफ कर दिया। लेकिन 12 दिन मोदी शांत बैठे थे। वो उस पर क्या करना है, पाकिस्तान को क्या ट्रीटमेंट देनी है, उसकी तैयारी में लगे थे। और बाकी की सरकार, जिनकी हत्या हो गई पहलगाम में, उनको मदद कैसे करे उसमें लगे थे। क्योंकि मोदी जी पत्रकार नहीं है, खबरों की सनसनाटी या ब्रेकिंग न्यूज बनाने में मोदी और शाह बिजी नहीं होते। वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम के बारे में चिल्लाना उत्तेजित होकर, ये मोदी और शाह का काम नहीं है। वो जिनका काम है वो चिल्लाते हैं, लेकिन उससे उस घायल को, उस बीमार को कुछ मदद नहीं मिलती। तो इसलिए पहला समझना जरूरी है कि आप रास्ते पर एक्सीडेंट देखते हो, या आपके घर में कोई अचानक सीरियस बीमार हो जाए वो देखते हो, तो आपका एक्साइट होना बिल्कुल सही है। लेकिन आपका जो बर्ताव है, आपका जो वर्तन है, उसी ढंग से किसी भी अस्पताल का डॉक्टर, डीन या नर्स, वार्ड बॉय रिएक्ट नहीं होते। बिल्कुल वही बात मोदी और शाह की। उनको सिर्फ अभिजीत दीपके, उसके जो फैन वगैरह है, उनकी जो कॉकरोच पार्टी है, उसकी राजनीति नहीं चलानी है। मोदी और शाह को देश चलाना है, देश का कारोबार चलाना है। और कारोबार में हजारों हजारों समस्या हर दिन निपटानी पड़ती है। तो जो ये सब आंदोलन चल रहा था, उसका माहौल चल रहा था, तब मैं ठंडा था, मैं उस पर ज्यादा बात नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे मालूम है इनको कैसे निपटाना है, ये मोदी शाह बिल्कुल जानते हैं। और अचानक शनिवार को उन्होंने वो कर दिखाया एक तरीके से, जिसको वे आउट बोलते हैं, मुंह छुपाकर भागने की जगह सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके को सरकार ने दी है। वरना 2-4 दिन में और पार्लियामेंट सेशन
शुरू हो जाने के बाद सोनम वांगचुक का उपोषण और दीपके का आंदोलन 9-2-11 होने वाले थे। इज्जत से उनको भाग जाने की जगह दी है, रास्ता दिया है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि ये दोनों जो दिल्ली में बैठकर देश का कारोबार चला रहे, काम चला रहे, सरकार चला रहे, वो कोई मोहल्ले का कोई मंडल संस्था चलाने वाले नहीं है। ये देश की सरकार चलाते हैं। 140 करोड़ लोगों की जिंदगी पर क्या किसका परिणाम होगा वो देखकर अपना निर्णय करने वाले लोग हैं। और ये ज्वालामुखी से निकले हैं, वो तंदूर देखकर डरने वाले नहीं है। किसी भी आंदोलन से ये डरते नहीं, क्योंकि आंदोलन बहुत छोटी बात होती है, तंदूर जैसी होती है। ज्वालामुखी उसके लाखों फट, लाखों गुना ज्यादा बड़ा होता है। और ये दोनों ज्वालामुखी से निकले, वो तंदूर से डरने वाले नहीं है। दोस्तों अभी यही रुकता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।